अब वक्त है राज्य में कोरोना को लेकर आपको अपडेट देने का। राज्य सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। 2 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, जिसे लेकर अस्पताल प्रशासन सजग होता भी नजर आ रहा है। आज ही जोधपुर के एसएमएस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में 4 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिसमें चारों मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन इन मरीजों में दौसा के एक मरीज की मौत हो गई। सभी मरीजों में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। एक दिन में 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 34 हो गई है। तो कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के उपाय भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजस्थान में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों की, वो वाकई चिंता का विषय है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और आपको बता दें कि लोगों से अपील की जा रही है कि अगर सर्दी खांसी और बुखार हो रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और होम आइसोलेशन में भी रहने की कोशिश करें। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखने की इस वक्त जरूरत है। सांस की बीमारी वाले मरीजों को भी विशेष रूप से अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर तत्काल कोविड टेस्ट कराएं। अगर जरा सा भी लक्षण नजर आ रहा है तो लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। इसे गंभीरता से लें और तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच कराएं, क्योंकि रफ्तार अब तेजी से कोरोना के जो नए मामले हैं वो पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना के मरीज हो गए हैं और राज्य में कुल कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। सभी संक्रमित जो हैं उनमें JN.1 सब वेरिएंट मिला है। राजस्थान में कोरोना को लेकर एक नया अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN.1 आने के बाद अलवर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि अलवर शहर में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अलवर के जिला अस्पताल में PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। PCR टेस्ट डॉक्टर के कहने पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और अगर किसी को खांसी बुखार के लक्षण हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर अस्पतालों में बेड, दवाई और वार्ड का इंतजाम किया गया है। ऑक्सीजन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किया गया है कि अगर मरीजों को जरूरत हो तो कोविड का टेस्ट जरूर लिखें। आम जनता से अपील करते हुए PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने अपील की है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन जरूर करें। मरीजों को लेकर के या आगे की दस्तकों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, जिनसे हम जानेंगे क्या पूरी तैयारियां हैं, क्या इस बार कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी हुए हैं, क्या पूरी तैयारी इन्होंने अभी तक की है। सर, क्या स्थिति अभी कोरोना को लेकर? अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें, कोविड के नियमों की पालना करें, डिस्टेंस बना के रखें, मास्क जहाँ भीड़ भाड़ में जाते हैं तो मास्क लगा के रखें और हाथों को और शरीर को स्वस्थ रखें। घर के आसपास गंदगी नहीं होने दें, जिससे कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कोविड से नहीं, और भी कई ऐसी बीमारियां जिनसे हम बच सकते हैं। दूसरा, अस्पताल की तैयारियां पूरी हैं हमारे पास, जैसे कि 5 ऑक्सीजन प्लांट रनिंग में है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, वो भी सारे अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, और LMO लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे पास है, और कंसनट्रेटर हमारे पास 129 हैं जो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के सिलेंडर है जो हमारे पास 166 है। वेंटिलेटर्स 53 हैं, पल्स ऑक्सीमीटर 250 हैं। तो ये सभी हमारे काम कर रहे हैं, और नेबुलाइजर, बाईपैप और CPAP है। ICU बेड भी हमारे पास 32 हैं, और आवश्यकता अनुसार हमने जो है 18 बेड ICU के अलग से स्पेयर में रखे हुए हैं। तो आवश्यकता होगी हम उसी हिसाब से बना देंगे। हमारे पास RT-PCR की जांचें हो रही हैं। जो भी आता है जिसको चिकित्सक समझते हैं कि इसकी जांच कराना आवश्यक है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक नहीं हो। किसी को ILI, जुकाम, खांसी, बुखार लंबे समय से है, या SARI, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, पुरानी चल रही है, कोमॉर्बिडिटी डिजीज है, डॉक्टर उसको रेफ़र करता है तो उसकी जांच अवश्य कराएं। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर लिखता है, बोलता है कि आप अपनी कोविड की जांच कराएं, तो उसकी जांच हम कराएंगे और उसको उचित उपचार दिया जाएगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलवर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
सर अभी जो प्रारंभिक जो अभी गाइडलाइंस आई हैं, क्या वो गाइडलाइन है जिनको लेकर के डॉक्टर सभी सबसे ज़्यादा उन पर अलर्ट मोड बनाए हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ जागरूकता अभियान है। देखा जाए तो हमको अपनी दवाइयाँ, अपने पास पर्याप्त मात्रा में हमने दवाइयाँ भी रखी हुई है। तो ये सिर्फ अलर्ट है कि कल को कोई अटैक आता है तो हम उसके लिए तैयार रहे। तो ऑफेंस इज बेटर देन डिफेंस। मुख्यतः जो पूर्व में कोरोना था उसके बाद अलर्ट जारी हुए, कुछ उसके नियम भी बनाए गए, क्वारंटाइन भी किया जाता था। तो अभी क्या फिलहाल स्थिति है? अभी अलवर में तो कोई ऐसा केस नहीं आया है, फिर भी क्या एहतियात बरती जा रही है? हमारे अस्पताल में जो जांची हुई है उसमें अभी ऐसा कोई केस नहीं आया। बाकी एक केस अलवर में था जिसको ऑपरेशन कराना था और उसका जयपुर में ऑपरेशन के समय उसका पॉजिटिव आ गया था। वो पेशेंट भी अब ठीक है और अलवर में जो भी पेशेंट थे वो सारे ठीक हो चुके हैं। किसी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अभी हाल ही में जो आपने बताया कि आरटीपीसीआर की जो जांच है वो चालू कर दी गई है, तो क्या कोई बाहर जाने वाला या बाहर से आने वाला व्यक्ति भी वो जांचें करा सकता है? अभी उसके लिए कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया गया है कि आप बाहर जा रहे हैं, या वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोविड की जांच करा के आए, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जिसको परेशानी है और चिकित्सक उसको एडवाइस करता है उसी को ही जांच करानी है। इसलिए अननेसेसरी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सर मौसमी बीमारियां अभी इन दौरान, जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है तो मौसमी बीमारियां भी चल रही हैं, खांसी जुकाम एक जनरल चल रहा है, तो क्या इसको भी लेकर के भी आदमी सोचता है कि कहीं मैं कोरोना की दस्तक में तो नहीं आ गया? इसीलिए चिकित्सक को चेक कराना है। चिकित्सक चेक करेगा, जांच करेगा, उसके बाद मरीज को एडवाइस करेगा और उचित उपचार देगा। यदि उनको चिकित्सक को लगता है एक्सरे के या सीटी स्कैन जो भी जांच करनी है उसके बाद लगता है तो वो आगे फर्दर जांच करके और इलाज देगा। अभी अलवर सामान्य चिकित्सालय की अगर बात करें तो जांचों के आधार पर अभी सभी जांचें वहाँ पर उपलब्ध हैं या अभी और आवश्यकताएं हैं वहाँ? नहीं, हमारे पास कोविड की और दूसरी बीमारियों की सभी जांचें उपलब्ध हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी जांच यदि हमको करानी होती है तो हम बाहर से भी करा लेते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर मुख्यतः अलवर सामान्य चिकित्सालय के साथ एक बड़ी चीज़ देखी जाती है, हरियाणा से और यूपी से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, क्योंकि नज़दीक पड़ता है, भरतपुर जिला यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो भरतपुर के लोग भी यहाँ आते हैं। तो क्या बाहरी लोगों को यहाँ पर किस तरह की कोई इलाज में तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है? क्या उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं? देखिएगा, कोई भी स्लिप कटती है उसके लिए आईडी बहुत ज़रूरी है और सभी पेशेंट का इलाज मुफ्त में किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये राजस्थान का, हरियाणा का या दूसरे ज़िले का है, तो सभी का इलाज करना होता है। और सुविधाएं अच्छी मिल रही है, इलाज अच्छा मिल रहा है, चिकित्सकों की फैकल्टीज अच्छी है, इसलिए लोग हरियाणा से या भरतपुर से आते हैं। नहीं तो आपको पता है कि भरतपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, दौसा में भी मेडिकल कॉलेज है और नूह में भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ के पेशेंट्स अलवर में आते हैं। तो अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो अलवर पूरी तरह सामान्य है? जी बिल्कुल सामान्य है, किसी को किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है और अपना जो रूटीन वर्क है वो करें, भीड़ भाड़ से बचें और जो बताया है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो मास्क लगा के ही जाएं तो उचित रहेगा। ये थे हमारे साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी किसी तरह की दस्तक के आने के बाद भी अभी तक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो मौसमी बीमारियां हैं उन पर चिकित्सकों की सलाह मुख्यतः लेना जरूरी है और चिकित्सक की सलाह के साथ ही उनको आगे का ट्रीटमेंट लेना होगा, ना कि झोला छापों के बीच में पड़ना होगा। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान। के आंकड़े राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 34 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वाकई चिंताजनक विषय है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में सभी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन लोगों को समझाना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। आंकड़ों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान का ये सबसे बड़ा अस्पताल है स्वाभिमान सिंह अस्पताल। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे हम खड़े हैं, देखेंगे कि हर वार्ड पे, हर गेट पे SMS के लगाया गया बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। यानी आपको इस हॉस्पिटल में तभी एंट्री दी जाएगी जब आप मास्क लगा के आएंगे। तो चाहे पेशेंट के साथ आए या फिर अन्यथा वैसे अगर कोई पेशेंट के अलावा भी कोई आता है यहाँ पे, तो ये तमाम जो ये यहाँ का स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उनका साफ तौर पे कहना है कि आपको वार्ड में तभी एंट्री दी जाएगी जब आप मास्क लगा के आएंगे। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे तमाम जो कह सकते हैं कि जो चिकित्सीय जो सुविधाएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर जो कह सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल है
जो सुविधाएं होती हैं उन संसाधनों को लेके, जो उचित संसाधन जो यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं उनको लेके समय समय पर जो मॉक ड्रिल है वो करवाई जाती है। और मॉक ड्रिल के अंदर ये देखा जाता है कि कोविड के अंदर जो जो दवाइयाँ हो, अस्पताल हो या फिर ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो पिछले आपने देखा होगा कि जो पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन को लेके काफ़ी कराए जो कह सकते हैं कि लोग परेशान भी हुए थे, पेशेंट हैं उनको दिक्कत भी आई थी। लेकिन अब जो कह सकते हैं कि जो 900 टन के करीब जो यहाँ पे प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का, उसका सुचारू रूप से वो चल रहा है या नहीं, उसको लेके भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। जब हमारे यहाँ के जो मुख्य माफ कीजिएगा जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो कोविड के दरमियान जो दवाइयाँ काम में आती है वो दवाइयाँ भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि कोविड को लेके जो राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे है। और समय समय पे कह सकते हैं कि जो जिला स्तर के अस्पताल होते हैं वहाँ पे उनके जो चिकित्सा या फिर जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी रहते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोविड के कह सकते हैं कि लक्षण पाए जाते हैं उसको लेके यहाँ पे उनकी जो जांच की जा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी ट्रेवल हिस्ट्री जांच की जाती है, वो किन लोगों से मुलाकात करता है, इन तमाम चीज़ों को लेके स्वास्थ्य विभाग उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और राजस्थान को एक बार फिर भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पे कोविड के अंदर जो कह सकते हैं कि कोविड की सुरक्षा को लेके राजस्थान एक बार फिर से पूरे देश के अंदर चर्चा में आएगा। जी बिल्कुल बालवीरेंद्र, आप जहां मौजूद हैं वहां पर तमाम लोग मुझे नजर आ रहे हैं। जो मरीज यहां पर आए हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानिए जरा कि वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से जो मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव पहुंच रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या अलग से कोविड वार्ड बनाया गया है और साथ ही साथ बेड की क्या सुविधा है, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कुछ व्यवस्था है अस्पताल में? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं उसको लेके यहाँ पे मरीज आते हैं और उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए मास्क को लेके तो यहाँ पे तमाम जो कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको लेके यहाँ पे जो गार्ड वगैरह होते हैं या सिक्योरिटी के अंदर जो लोग लगे रहते हैं, जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके द्वारा ये चेक किया जाता है कि आपने मास्क लगाया है या नहीं। यदि आपने मास्क लगाया तब तो आपको एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, वहाँ पे कोविड को लेके जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेके स्वास्थ्य विभाग है लगातार कह सकते हैं कि तमाम जो राजस्थान के जिले हैं, जो तहसील स्तर के अस्पताल हो या जिला स्तर के अस्पताल हो, उन अस्पतालों के अंदर साफ तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वहाँ पे उचित मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो समय समय पे उनकी रिव्यू मीटिंग भी की जाती है, कहाँ पे क्या कमी है उस कमी को जल्द से जल्द निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पे एक बात तो साफ है कि राजस्थान के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार पूरे अपने कह सकते हैं कि जो पूरे तरीके से मुस्तैद है और जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो कह सकते हैं कोविड को लेके जो एक टीम बनाई गई है उस टीम के अंदर भी आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार अपनी नज़र बनाई हुई है और प्रदेश में जहां जहां कोविड के मामले पर हैं उनके ऊपर साफ तौर पे निगरानी रखी जा रही है। तो एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसको लेके जो मरीज जहां जहां मिल रहे हैं उनके लिए जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 50 बेडों का एक वार्ड बनाया गया है जिसके अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए अलग रखा गया है वहीं पुरुषों के लिए अलग है। इसके अलावा आईसीयू की बात की जाए तो जो क्रिटिकल जो उसमें आते हैं इमरजेंसी के अंदर आते हैं कोविड के दरमियान, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है ऑक्सीजन हो या फिर कोविड से जुड़ी हुई जो जरूरी दवाइयाँ होती हैं उनके पर्याप्त मात्रा में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री समय पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उससे फीडबैक भी ले रहे हैं।
जी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष भी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे जयपुर में माफ कीजिएगा, जोधपुर में क्या कुछ वहां पर सुविधाएं अस्पतालों में दी गई है कोरोना मरीजों के लिए, और लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो वाकई डरा रहे हैं। 24 घंटे में 8 नए संक्रमित मिले हैं फिर से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार लोगों को अवेयर रहने के लिए कह रही है, लेकिन अभी भी कोई भी अवेयरनेस लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। बुला लीजिए एक बार। हमने आज शाम को जब जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल का दौरा किया था, तो वहाँ तमाम अस्पताल कार्मिक है वो तो मास्क लगाए हुए दिखे थे, लेकिन जो पेशेंट और पेशेंट के साथ आने वाले जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे थे। हमने अस्पताल अधीक्षक से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर बैनर लगा के जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और मरीज बढ़ रही है, चिंता का विषय है। तो ऐसे में और सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़कर और लोगों को भी आगे बढ़कर आना चाहिए, और कोविड से बचने का जो रास्ता बताया गया है, मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंस हो, भीड़ भाड़ में नहीं जाना हो, उस तरफ ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है जोधपुर में। और अगर बात की जाए, कल जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई थी, मॉक ड्रिल के बाद भी अस्पतालों में सुधार की व्यवस्था थर्ड पार्टी जो ऑडिट कर रही थी उन्होंने बताया था। तो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में जो है कोरोना के जो सैंपल कहाँ लिए जाते हैं, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, दिशा सूचक बोर्ड, कोरोना के मरीजों को कहाँ ले जाके किस जगह भर्ती करना, तो एक वो डायरेक्शन देने के जो बोर्ड है वो लगाने के निर्देश दिए गए थे। और उसके अलावा एक अलग व्यवस्था करने की जो है थर्ड पार्टी ऑडिट ने बताई थी, जिसमें भी सुधार कर लिया गया है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल अरुण, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता इस वक्त जरूर है। हमारे साथ अलवर से भी मुदित जुड़ चुके हैं। मुदित से जानते हैं अलवर में क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई हैं, और यहां पर प्रशासन के पास कितनी बड़ी चुनौती है लोगों को समझाने बुझाने की। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन लोग कितना पालन कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, जरा बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए, अलवर का सामान्य चिकित्सालय है जो हरियाणा से लगता हुआ अलवर जिला है, जहां पर हरियाणा और यूपी साइड से भी लोग काफी बड़ी संख्या में आते हैं। अलवर का सबसे बड़ा जो चिकित्सालय है, वहां पर अभी भी कोविड की जो गाइडलाइन है उनकी पालना कहीं भी नजर नहीं आ पा रही है। जो लोगों को मास्क लगाने की और हिदायत जो दी जा रही है वो भी कहीं भी अभी नजर नहीं आई है। जो चिकित्सक हैं वो सिर्फ अभी इस बात को लेकर के हैं कि जो मरीज सामने आते हैं उनका तुरंत वहां पर जांच कराई जाए, और जांच के बाद अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको लेकर के तत्काल प्रभाव से इलाज शुरू हो सके। इन सभी एहतियात बरती जा रही हैं, लेकिन अभी जो जांच केंद्र हैं वो खोल दिए गए हैं। RT-PCR की जांच वहां पर शुरू हो चुकी है। और चिकित्सक से जब बात की गई थी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से हमने बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट जो दूसरी फेज में जब ये कोरोना की जब लहर आई थी उस दौरान जो तैयारियां की गई थी वो सभी तैयारियों को दोबारा से एक बार जांच लिया गया है, और सभी ऑक्सीजन प्लांट, ICU की व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है। ICU के बेड बढ़ाए गए हैं। साथ ही जो भी मरीज अब वहां आ रहे हैं उनको कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए भी अब लगातार बोर्ड वहां पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मुदित बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बाल वीरेंद्र भी। बाल वीरेंद्र जयपुर से हमारे साथ बने हैं, और SMS अस्पताल में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। वहां पर तमाम जो मरीज है पहुंच रहे हैं, और लगातार यहां पर टेस्ट भी हो रहा है। कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि इसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जरा बताइए बाल वीरेंद्र, वहां पर अस्पताल में और क्या कुछ व्यवस्थाएं और सुविधाएं मरीजों के लिए हो रही हैं, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पर मरीज पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से जयपुर में तमाम सैलानी घूमने आते हैं तो एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये वायरस संपर्क में आने से ही फैलता है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि दिसंबर का महीना है और इसका जो अंतिम सप्ताह है, न्यू ईयर को लेके जो छुट्टियों का जो टाइम रहता है, उसके अंदर राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वहाँ पे पर्यटक अब लगातार उनका जो भार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना स्वास्थ्य विभाग को ये भी डर है कि कोविड के जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय भी है, और उसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं, चाहे वो केंद्र के जो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर जो राज्य स्तर की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, दोनों एक साथ मीटिंग कर रही हैं। और लगभग ये जो मीटिंग है तकरीबन 6 बजे से लेकर 7 बजे के करीब ये मीटिंग चली है, और इसके अंदर कोविड से रिलेटेड जो जो दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ की कमी है, उन चीज़ों को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। मेरे साथ यहाँ के
के डॉक्टर हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका इसको लेके, कोविड को लेके क्या कहना है और किस तरीके की यहाँ पे एसएमएस में तैयारियां हैं। तो मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि जो मरीज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोविड को लेके आप देखेंगे कि तमाम जो मरीज हैं, पेशेंट के साथ जो मरीज आ रहे हैं, उनको साफ तौर पे, यानी आप अगर अस्पताल के में तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है, यानी 2 गज की दूरी। और जो कह सकते हैं कि जो कोविड के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं या फिर तमाम जो उनकी जो जांच की जा रही है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के 4 जो पेशेंट मिले हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तो उसको लेकर भी जो टीम है वो अलर्ट मोड पे तो है ही। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनका जो रिकॉर्ड है, उनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो भी जांच उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि वो मरीज कहां कहां या फिर किस किस एरिया में वो। बिल्कुल, तो देखिए ये अस्पताल की तस्वीर है जहां पर हमारे संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों से किस तरीके से अपील की जा रही है कि मास्क लगाकर ही यहां पर आए, क्योंकि इस वक्त बचाव ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबकी है। हमारे साथ अरुण हर्ष भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। एक बार अरुण का रुख करते हुए चलते। अरुण, देखिए 24 घंटे में 8 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। एक वाकई चिंताजनक विषय बना हुआ है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और जरूरत है इस वक्त लोगों को सतर्क और सावधान रहने की, क्योंकि इस वक्त सावधानी बरतना सबसे बड़ी समझदारी है। देखिए, अगर बात की जाए, जब तक लोगों में जागरूकता का अभाव रहेगा तब तक ये जो कह सकते हैं इसको संक्रमण में रोकने डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अस्पताल के हमने दृश्य देखे थे, तमाम लोगों के मास्क नहीं लगे। उसके अलावा अगर बात की जाए पर्यटन सीजन के कारण से शहर में कई जगहों पर जो है पर्यटक घूमने आए हुए वो भी बिना मास्क के बेफिक्री से दिख रहे हैं। हमारी कई डॉक्टरों से बातचीत हुई, उन्होंने हालांकि कैमरे से तो बोलना मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जनवरी के अंतिम सप्ताह आते आते इसका भयानक रूप हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को 1 महीने तक सावधानी रखने की वाकई आवश्यकता है और लोगों को अब जागरूक नहीं हुए तो ये नेचुरल है। जिस तरह से आंकड़े बढ़े, 8 मरीज आज जिस तरह से सामने है, लगातार इसमें वृद्धि होती जाएगी और ऐसे में लोगों की जान पर भी बनाती है। कोरोना पिछला देखा है किस तरह से लोगों के परिवार में मातम रहा था, लेकिन अब लोगों को जब समय रहते ये सारी जानकारियां मिल रही है, उसके बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हो रहे। ये चिंता का विषय है सबसे बड़ा। हम जब अस्पताल में गए तो सबसे बड़ी बात यह है, कल मॉक ड्रिल के बाद ये सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बजे बाद डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं और सुप्रीडेंट तो मिलते नहीं है। लेकिन जोधपुर के मथुरादास माथुर उसमें सुप्रीडेंट खुद राउंड लेते दिखे, तो हमने पूछा डॉक्टर साहब आप इस समय शाम को 5:30 बजे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिस तरह से सरकार का निर्देश मिले है और कोविड को लेकर हम लोग जागरूक है। लेकिन वहां एक कमी और दिखी थी जो मैं बताना चाहूंगा कि जो सीनियर डॉक्टर है इमरजेंसी में हमें नहीं दिखाई दिए, रेजिडेंट के भरोसे जो ओपीडी चल रही थी। तो हमने उस बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम लोग इस बारे में जो सीनियर्स हैं उनको कहेंगे कि इस तरह के माहौल में आप लोग भी आकर यहाँ बैठे। लेकिन अस्पताल अधीक्षक खुद कर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ कर्मचारी अलर्ट भी है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट आ रहा है या कोई अन्य मरीज भी आ रहा है तो उसकी सार संभाल है जो सही तरीके से करें। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं और कितना जरूरी है इस वक्त सावधान और सतर्क रहने की। देश में कोरोना और एक नए वेरिएंट जेएन की दस्तक के बाद से राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कोविड में भर्ती मरीज और वार्ड में दवाइयों की उपलब्धता, आईसीयू की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कोविड वार्ड में तैनात डॉक्टर देशराज ने बताया कि इस वार्ड में अभी तक कोरोना के संदिग्ध 50 मरीज भर्ती हुए हैं। इन सभी मरीजों का उपचार किया गया है। सभी मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद अधिकतर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोविड वार्ड में किस तरीके की व्यवस्था है उसका जायज़ा लेने एनडीटीवी राजस्थान की टीम मौके पर पहुंची है। और मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से एक महिला किशनगढ़ की पॉजिटिव आई थी उसका अभी तक चिकित्सा विभाग द्वारा कोई पता नहीं लग पाया है। वो महिला कहां रहती है, कब उसने जो जांच कराई थी पॉजिटिव होने के बाद वह कहां चले गई, इस बात का पता लगाने के लिए अजमेर का जो चिकित्सा महकमा है पूरी तरीके से उसका महिला को ढूंढने में, तलाशने में लगातार जारी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर
के जेएलएन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड के बाहर। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात लिखा गया है कोविड-19 आईसीयू है, नो मास्क नो एंट्री। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मरीज है, मरीज के परिजन हैं, उनको मास्क अगर वो नहीं पहनेंगे तो उनको अंदर प्रवेश नहीं है और तमाम जो व्यवस्था हैं वो यहाँ पर मरीजों को दी जा रही है। कल 8 कोविड से संदिग्ध मरीज यहाँ पर भर्ती थे जिनकी करीब करीब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और सभी को बारी बारी दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट है वो उनका इलाज यहाँ पर जारी है और उनके मरीज के जो परिजन है वह भी यहाँ पर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हैं पिछले 24 घंटे में और क्या उनका स्टेटस है। जी डॉक्टर साहब। अभी 5 मरीज हैं यहाँ पे और जिनके पहले भी थे, सुबह भी थे, सुबह 8 पेशेंट थे, 3 की नेगेटिव आ गई तो उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अभी 1 की और नेगेटिव आई है तो उसको भी शिफ्ट करेंगे। अभी फिलहाल 5 पेशेंट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंटों को जो दवाई की उपलब्धता है, ऑक्सीजन की है, वो किस तरीके की है? दवाई वगैरह अवेलेबल है सारी और वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर जैसे अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो इधर वेंटिलेटर का वार्ड है, वो फंक्शनल है तो उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। अभी तक नेगेटिव कोई आया, वो पॉजिटिव कोई आया नहीं है। बाकी दवाई वहाँ की अवेलेबिलिटी है अभी। अच्छा, जब से ये कोविड का नया वेरिएंट आया है अभी क्या कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नज़र आया अजमेर में? नहीं, अभी तक तो यहाँ ट्रॉमा वार्ड जिसमें कोविड वार्ड के अंदर तो नहीं आया, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। अच्छा, ऐसे संदिग्ध मरीजों की दवाई मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ किस तरीके की उपयोगिता और उनकी व्यवस्था होती है? व्यवस्था मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स यहाँ अवेलेबल हैं और बाकी अगर 1-2 कम वो यहाँ पे नहीं रख पाते हैं, जिनको फ्रिज की व्यवस्था होती है, फ्रिज की जरूरत होती है ज़्यादा, तो उधर डीडीसी के अंदर अवेलेबल है वो। अच्छा, इधर पास में डीडीसी है, वहाँ अवेलेबल होती है। मेडिकल लैंग्वेज में किस तरीके के मरीज को संदिग्ध मानते हो आप? जो बायलेटरल न्यूमेनाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको मोस्टली हम सस्पेक्टेड मानते हैं, फिर उनको यहाँ एडमिट करते हैं। यहाँ से नेगेटिव आने के बाद में वापस उनको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो ऐसे संदिग्ध पेशेंट होते हैं उनके ऑक्सीजन की भी कमी? अगर ऑक्सीजन उनका सेचुरेशन कम आता है तो उनके ऑक्सीजन लगाते हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो उनको जब अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ रहा है तो ऑक्सीजन पर लगाते हैं। यहाँ पे अभी जो मरीज है मोस्ट ऑफ द उनके ऑक्सीजन चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक कितने मरीज संदिग्ध आ चुके हैं? अभी तक देखो, अभी आज सुबह 8 थे, कल लगभग अभी 7-8 दिन से चल रहा है तो 40-50 पेशेंट के लगभग आ चुके हैं। उनमें जैसे नेगेटिव आता है तो शिफ्ट कर देते हैं। सभी को स्वस्थ करके? हाँ, स्वस्थ करके भेज देते हैं। डॉक्टर देशराज। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए डॉक्टर देशराज जी हैं, उनसे बात की है और एक बार जो दवाइयाँ और जो इक्विपमेंट है वो एक बार डॉक्टर साहब देशराज जी बताएंगे कि इस तरीके का यहाँ पर इलाज चल रहा है और क्या दवाइयों और इंजेक्शन सीरीज वगैरह यहाँ पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, किस जो दवाइयाँ हैं और ये है अगर कोविड पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको यहाँ पर आईसीयू में एडमिट किया जाता है। हालांकि अभी तक इस वार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इन्होंने बताया करीब 50 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए हैं और उनका बारी बारी से अच्छे से इलाज कराकर उनको घर भेज दिया गया है। बात करते हैं जो संदिग्ध मरीज हैं उनके परिजनों से। क्या हुआ था एकदम? उनको क्या पैरों में सूजन आ रही थी और सांस की प्रॉब्लम थी, तो अब मतलब ठीक है थोड़ा। इलाज सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल। दवाई डॉक्टर वगैरह? हाँ, डॉक्टर आ रहे हैं, टाइम आ रहे हैं अपन। अभी रिपोर्ट कराई, कोरोना की रिपोर्ट कराई आपने? हाँ। क्या आया? नेगेटिव है। नेगेटिव आया। कितने दिन हो गए? या हमारे को 5 दिन हो गए। चलिए हाँ, बात कर लेते हैं। हाँ बताएं, क्या नेगेटिव आई थी? कल रिपोर्ट लेकर आए थे, नेगेटिव आई थी। 23 को हमने दिया था सैंपल, जो कि संडे की छुट्टी थी, इसलिए कल लेकर आए रिपोर्ट जो नेगेटिव है। अभी नेगेटिव? अभी ठीक है स्वास्थ्य? हाँ, ऐसा तो ठीक है, सांस वास में दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर वगैरह जो इलाज कर रहे हैं उनसे संतुष्ट हो? हाँ ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं जो मरीज हैं, मरीज के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर जो अजमेर के जो अस्पताल में जो डॉक्टरों की जो चिकित्सीय सेवाएं दी जा रही है उनसे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और सभी का कहना है कि जो संदिग्ध मरीज हैं उनका इलाज कराकर और उनको स्वस्थ करके अपने अपने घर पर भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो
जयपुर के एसएमएस में जो महिला पॉजिटिव आई थी उसका अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अजमेर का जो चिकित्सा महकमा है उस महिला की तलाश में लगातार उसकी तलाश करने में प्रयास कर रहा है और किशनगढ़ में भी उस महिला की तलाश की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी। इसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट में अस्पतालों को अलग अलग निर्देश दिए गए थे। मॉक ड्रिल के दूसरे दिन एनडीटीवी की टीम दोबारा अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी तो मास्क लगाए नजर आए, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीज के रिश्तेदार और घायलों को लेकर आने वाले लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। हमने अस्पताल अधीक्षक से भी बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में भी जगह जगह पर बोर्ड लगाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल की जो इवनिंग इमरजेंसी है उसमें हम देखते हैं कौन कौन है और यहाँ क्या स्थिति है। लोगों ने मास्क लगाया नहीं लगाया, देखिए आप, मास्क नहीं है लोगों के। इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कार्मिक जो है लगातार, जिस तरह से हमने तस्वीरों में दिखाया, आप तमाम वो तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम कार्मिक है, जिस तरह से वो सुप्रीडेंट खुद मिल गए हमें इस समय। सुप्रीडेंट 5:30 के बजे, हालांकि अमूमन रहते नहीं है, अस्पताल अधीक्षक चले जाते दोपहर बाद में। ये तमाम वो दृश्य है, देखिए इमरजेंसी में लोग तमाम आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल अधीक्षक खुद अगर इस शाम के वक्त आके देख रहे हैं तो ये बड़ी बात है। कार्मिकों की चिंता करते हैं, अस्पताल की चिंता करते हैं। विकास राजपुरोहित हमारे साथ। सर, कार्मिकों के तो मास्क लगाए हुए, लोगों के मास्क नहीं लगाए हुए, अभी लोगों में जागरूकता कब तक आएगी? ये बीमारी तकलीफ कर सकती, घातक थी पहले भी। जी हो रहा है अभी, लोगों में भी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। सरकार की तरफ से भी रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं कि आम आदमी भी मास्क पहने, पर धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ समझदार लोग पहन भी रहे हैं। निश्चित रूप से मास्क पहनना आवश्यक है। कल मॉक ड्रिल हुई थी, अभी तक शुक्रगुजार है कि जोधपुर में इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन क्या लगता है लोगों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है? एक कम्युनिटी काफी बड़ी चीज होती है, उसमें काफी तरह के लोग होते हैं। कुछ आसानी से फॉलो कर लेते हैं, कुछ मुश्किल से फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को। तो ये धीरे धीरे हम लोग भी, सरकार की अखबार में भी आता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, और जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं सड़कों में भी अब बैनर्स लगने शुरू हुए। हमने भी लगवाए हैं कि भाई मास्क पहने, कोविड संबंधी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। और अभी तक अपने यहाँ कोई कोविड का केस नहीं पाया गया है एमडीएम अस्पताल में, और सभी लोग का इलाज हो रहा है। एक चीज जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई थी, मॉक ड्रिल के बाद में किस तरह की कोई कमी नजर आई? जो थर्ड पार्टी ऑडिट करने आई थी उन्होंने भी आपसे कोई सुझाव मांगे या उन्होंने कोई सुझाव दिए है कि अस्पताल में और किस तरह से कुछ करना है? हाँ बिल्कुल, जॉइंट डायरेक्टर साहब पधारे थे और सीएमएच साहब के यहाँ से भी आए थे। तो उन्होंने ऑक्सीजन और उसकी व्यवस्थाओं पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। मरीज को लाने ले जाने के लिए उन्होंने कहा था कि भाई एक प्रोटोकॉल तय हो जाए कि मरीज कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो उस पर हम चस्पा कर देंगे कि भाई मेडिसिन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड मरीज इधर जाएंगे, अन्य मरीजों को इधर भेजा जाएगा। इस तरह की कुछ व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो उनकी पालना कर ली जाएगी। फिलहाल आपके यहाँ 30 वार्ड बनाए, बेड के वार्ड बना दिए गए, 15 वार्ड के। बेसिकली हमको यही निर्देश मिला है कि बच्चों और जनाना के मरीजों को यहाँ रखना है, और जो एडल्ट पेशेंट्स हैं उनको महात्मा गांधी अस्पताल भेजा जाएगा। तो उनके लिए हमने 15 आईसीयू बेड और 30 नॉर्मल बेड रखे गए हैं। इसके अलावा एडल्ट्स के लिए भी हमने 15 आईसीयू बेड और 50 नॉर्मल बेड रख दिए हैं कि भाई अगर फिर भी जरूरत हो तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध रहे। ये बड़ी बात है। देखिए शाम के वक्त अमूमन डॉक्टर्स अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मेडिकल सुप्रीडेंट जो ऑफिसर है मथुरा दास माथुर अस्पताल के, वो खुद आए हुए हैं। जिस तरह की घायलों की अभी कुछ देर पहले दुर्घटना भी हुई थी, लोग तमाम जो इमरजेंसी में आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, उनकी सार संभाल कर रहे हैं। लेकिन लोग, आप मैं कह सकता हूँ कार्मिक है जो अवेयर है, मास्क लगा कर अगर वो कह सकते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो मास्क नहीं लगाते। भैया मास्क लगा रखा आपने, तो क्या कारण, मास्क क्यों लगाया आपने? कोविड के 3-4 पेशेंट आए थे ना, इस वजह से। कितना खतरा मानते हैं कोविड का? खतरा तो है ही, वो तो काम करते हैं तो खतरे के ऊपर ही होता है। तो कह सकते हैं तमाम कार्मिक है जो अस्पताल में कल की मॉक ड्रिल के बाद में जिस तरह की अवेयरनेस देखी जा रही है, तमाम कार्मिकों के मास्क लगे हुए हैं और वो जो है कोविड का पालना कर रहे हैं। लेकिन जो मरीज के रिश्तेदार और लोग जो आ रहे हैं वो अभी भी कोरोना के खतरे से अनजान होकर
लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इस तरह की अपील की है कि मास्क लगाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है।